देख रहे हैं HN18। मैं हूं कादिर खान। अभी मैं आया हूं पटना GPO। आप देख रहे हैं कि लगातार बैक टू बैक डाक विभाग को, पटना GPO को कई सौगात मिल रहा है। अनिल कुमार चीफ पोस्ट मास्टर जनरल आज भी कई सारे उद्घाटन किए हैं। और अब हम लोग चल कर देखते हैं कि आज क्या क्या उद्घाटन किया और आज क्या क्या आपको जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। सर, आपने लगातार इधर बैक टू बैक कई डाक विभाग में कई सारे आपने सौगात दिया है। आज भी बैक टू बैक हमने बहुत सारा उद्घाटन किया है। संक्षेप में आज बता दीजिए आज के लिए। जी, पहले तो ये हमने नहीं दिया है, ये सारी भारत सरकार की योजनाएं हैं जिसको संजोग से या हमारा कुंडली का अच्छा संजोग होगा कि हमारे समय में हुआ है। ये सारी की सारी भारत सरकार की योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है। मेरे बाद भी चलेगी, मेरे पहले भी चल रही थी। संजोग ये है कि ये ज़्यादा स्तर काम अभी संपन्न हुआ, तो इसके चलते मैं निमित्त बना, माध्यम बना। और बाकी तो जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे हम लोग जीविका से टाइप किए, तो उसका उद्देश्य है कि हम लोग अपने कैंटीन को थोड़ा फॉर्मलाइज करना चाहते थे, एक स्ट्रीमलाइन करना चाहते थे। अभी कैंटीन हमारा इनफॉर्मली चल रहा था, तो इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते थे, फॉर्मलाइज करना चाहते थे। तो उसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये टाइप किया है। और दूसरा एक उद्देश्य और ये है कि कहे अनकहे कि इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। कई लोगों का जो रोजगार मिलने का बड़ा अवसर मिलता है, और ऐसा रोजगार जो बड़ा ही प्रतिष्ठित रोजगार है। खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये बड़ा ही प्रतिष्ठित माना गया है हमारे समाज में भी, शास्त्रों में भी, अध्यात्म में भी, संस्कृति में भी। तो ऐसे रोजगार के साथ रोजगार अगर मिलता है तो बड़ी बात है। और हम लोग को अच्छा खाना मिलेगा, हाइजीन खाना मिलेगा, अच्छे दर पर मिलेगा। तो मुझे तो लगता है कि बड़ी सफलता इसको मिलेगी। बड़े लोग यहाँ हैं, 2000 लोग तो हमारे विभाग के पूरे पटना में हैं जो हमेशा इस कैंपस में आते जाते रहते हैं। उसके अलावा 5-10 हज़ार जो हमारे ग्राहक आते हैं, आम लोग भी आते हैं यहाँ। और ये खाना अच्छा मिलेगा और अच्छे दर पर मिलेगा, तो बहुत लोग यहीं खाना करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक ये है। साथ में हम लोगों ने एक चाणक्य पर हम लोगों ने एक चाणक्य पॉइंट, चाणक्य स्मृति, चाणक्य स्मारक जो नाम दें उसको एक हम लोग शुरू किए, क्या लोकार्पण किए हैं। शुरू क्या करेंगे उनका, हम लोग लोकार्पण किए हैं। एक वाल को हम लोग बुद्धा को डेडिकेट कर दिए हैं, भगवान बुद्ध को, जिसमें कि उनकी जो विभिन्न मुद्राएं हैं उसको हम लोगों ने दिखाया है। क्योंकि आप योगा करते हैं या मनन करते हैं या चिंतन करते हैं, तो किस योग में करते हैं उसका बड़ा महत्व है। जैसे अगर आप कहीं बात कर रहे हैं और ऐसे बात करते हैं तो आपको बहुत एनर्जी मिलती है, आप नर्वस नहीं होते हैं। तो इस सारी मुद्राओं का एक महत्व है। तो विभिन्न मुद्राओं को यहाँ दर्शाया गया है, दिखाया गया है, लिखा गया है। तो ये हम लोग ने किया है, चाणक्य का बनाया है। ये इसको हम लोग शुरू किए हैं। एक बहुत अच्छा लॉन्च बनाए हैं, जी देख सकते हैं कि ये लगता नहीं कि सरकारी महकमा है, लगता है इसे एयरपोर्ट में हम लोग घुस गए हैं। अब एयरपोर्ट वाले को भी अपने लॉन्च को तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो सब लोग मेरे यहाँ आ जाएंगे। सर, इस काउंटर का भी कुछ वैल्यू है? नहीं, ये रिसेप्शन का दिव्यांगजनों के लिए। हाँ, हम लोग ने क्या किया ना, हम लोग अभी अब वो कार्यक्रम क्या बनाएंगे, हम लोग बांट दिए हैं, अलॉट कर दिए हैं। हम लोग ने सारे अपने यूनिट को हम लोगों ने एक व्हीलचेयर दिया है, एक वॉकर दिया है, एक स्टिक दिया है और एक स्पैनर दिया है। 4 चीज़ दिया है कि मान लीजिए ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं जो चल नहीं पाते हैं, तो उनको वॉकर दीजिए, जो स्टिक चाहिए तो स्टिक दीजिए, या व्हीलचेयर चाहिए तो व्हीलचेयर चाहिए। तो यहाँ उपलब्ध है, इसी को दर्शाया गया है कि दिव्यांगजनों के लिए ये उपलब्ध है यहाँ पर। ये हमारा काउंटर है, रिसेप्शन काउंटर है। बैठने का हम लोग अभी थोड़ा सा बनाए हैं और इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। उद्देश्य क्या है ना कि जो लोग आए तो उनको अच्छा लगे कि कोई अच्छी संस्था में आए हैं। हमारे कर्मचारी को भी, उनके बाल बच्चे को, उनके पेरेंट्स को, उनके साथी संगति दोस्त जो आए उनको भी लगे कि अच्छा रे, ये तो अच्छा जगह काम कर रहा है। नहीं तो टूटा फूटा रहता है तो अच्छी संस्था में लगता है कि पता नहीं कैसी संस्था है। PMCH को भी डाक विभाग ने अच्छी सौगात दिया है, उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए। PMCH को हम लोग क्या सौगात देंगे? PMCH बहुत बड़ी संस्था है, 100 साल पूरे हो गई है। भारत की 5वां मेडिकल कॉलेज है। और PMCH तो पूरे बिहार का स्वास्थ्य का आधार रहा है लंबे समय तक। और अभी आप जानते हैं, आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि विश्व का अभी कुछ ही दिनों में
मुझे लगता है मार्च नहीं तो अप्रैल तक या मार्च तक ही हो जाएगा। मार्च तक ये विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा। पता है आपको 50,000 बेड की तैयारी है और उसके ऊपर हेलीपैड रहेगा। अगर यहाँ दिक्कत होगा तो सीधे वहाँ सुरा करके आपको जहाँ जाना है एम्स या कहीं पहुँचाएंगे। तो ये सब अच्छी व्यवस्था है, टॉप क्लास की व्यवस्था है। तो उसको अगर हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं तो अपने आप को भी रिकॉग्नाइज करते हैं जी। तो उसी को एक स्मारक के रूप में, स्मृति के रूप में हम लोग एक स्पेशल कवर जारी किए हैं और अगले महीने उन पर एक स्टाम्प भी जारी होगा। ये मैडम है, मैडम कैसा लग रहा है मैडम आज जो जीविका दीदी ने रसोई खोला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण की ओर एक और कदम है हमारे माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल साहब का। इसे महिलाएं चलाएंगी और महिलाओं के द्वारा ही पूरी स्टाफ यहाँ महिलाएं होंगी, तो कितनी महिलाओं को रोजगार इससे मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इसका संचालन भी महिलाएं करेंगी, तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जीपीओ में जीविका दीदी की रसोई की आज उद्घाटन किया गया हमारे माननीय चीफ पोस्ट मास्टर। मैडम लग रहा है कि जीविका दीदी के रसोई के द्वारा एक स्वाद मिलने जा रहा है जीपीओ और जीपीओ के आसपास जितने भी ऑफिसेज हैं उनके भी लोगों को। मतलब क्या ये आम जन भी आकर के यहाँ पे खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे ग्राहकों के लिए भी है, हमारे सारे स्टाफ जो है इस कैंपस में जितने स्टाफ हैं उनके लिए है। हमारे मीडिया बंधु भी आकर यहाँ जीविका दीदी के रसोई का आनंद ले सकते हैं। ये हर लोग के लिए खुला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अब मैडम ने कहा कि हर लोगों के लिए खुला है और बहुत ही अच्छा। मैडम हमारे साथ जुड़ी है, जीविका दीदी की रसोई संचालित कर रही हैं। सबसे पहले अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम सुरुचि कांत मनी हुआ। मैं प्रखंड परियोजना प्रबंधक फुलवाड़ी शरीफ पटना से हूँ, जीविका से। मैडम ये जीविका दीदी की रसोई जीपीओ में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में खुली है, कैसा महसूस कर रही हैं? सर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। इससे पहले भी हमारा बहुत जगह डीकेआर दीदी की रसोई चल रहा था जीविका का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा फर्स्ट ये ओपन हुआ है सर, और ये काफ़ी अच्छा है। ये दीदियों का ही, महिलाओं का ही, जीविका दीदियों का सशक्तिकरण है और ये उनकी लगन है कि वो उतने आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ी हैं ताकि उनका जो काम करने की है या खाने की जो क्वालिटी, अभी आप बोले घर जैसा खाना, तो ये सारी जगह इतना चर्चा हुआ है कि ये हमारी मतलब दीदियों का ये बढ़ते कदम जो हमारा एक गीत है हमारे जीविका का, वो रियली में सच में आज देखने को मिल रहा है कि दीदी के कदम बढ़ रहे हैं आगे। बहुत खुशी की बात है। मैडम यहाँ ये बताइए कि जो व्यंजन होते हैं ये किस किस तरीके के व्यंजन होते हैं मिलेंगे? यहाँ पे आपको वेज, नॉन वेज और पूजा के टाइम में भी बिना वैष्णव लहसुन प्याज का भी जो हमारा यहाँ का पारंपरिक होगा उस तरह से होगा, जैसा फुटफॉल होगा। डिमांड करेंगे जैसे यहाँ जो स्टाफ आएंगे कि हमें हमारे लिए बिना लहसुन प्याज का भी चाहिए, अभी पूजा चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, तो वो भी मिलता है। जैसे रोजा है तो शाम के इफ्तार के लिए भी पकौड़ा, मतलब जैसे होता है ना कि जिस तरह से डिमांड आता है वो मिलता है। और घर जैसा बिल्कुल, जैसे घर में कैसे होता है कि हमारा इस दिन है तो ये बनेगा, उस दिन है तो ये बनेगा, तो घर के जैसा खाना है सारा कुछ। आपको सुबह से लेकर नाश्ता से लेकर शाम के तक के नाश्ते का आपको सारा कुछ रहेगा, बीच में लंच का रहेगा, सारा चीज़ है। चलिए, मैडम ने बहुत अच्छी बात बताया कि बहुत ही शुद्ध तरीके से घर का स्वाद एक जीविका दीदी की रसोई के द्वारा इस जीपीओ में मिलने जा रही है। तो बल्कि और पहला किचन हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ओपन किया था और तब ये समझ थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो वेंडर्स काम करते हैं शायद उनसे बेहतर घर के खाने जैसा स्वाद अगर दीदी की रसोई है उसके माध्यम से हम लोग एक स्वादिष्ट, पौष्टिक, अच्छा भोजन उपलब्ध करा सके, तो एक शुरुआत थी। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, फिर SC/ST डिपार्टमेंट के साथ, माइनॉरिटी वेलफेयर के साथ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने लगभग 216 कैंटीन्स अभी चला रहे हैं। वो दीदी के द्वारा ही मैनेज होती है, वही लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं। क्योंकि आप लोग जीविका का स्ट्रक्चर समझते हैं कि हम लोग कम्युनिटी फेडरेशंस के माध्यम से काम करते हैं, तो जो कम्युनिटी की फेडरेशंस हैं वही किचन को ऑपरेट करती हैं, उसका पूरा रिसोर्स का प्लानिंग करती हैं और एक अपना अच्छी व्यवस्था के तहत भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो उसी का एक रिक्वेस्ट हमको जीपीओ पटना की तरफ से भी रिक्वेस्ट आया था, तो उनके साथ मिलकर के और ये बड़ा सुखद एहसास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक डिपार्टमेंट के साथ हम लोग आज पहली शुरुआत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में ये और हम लोग को लगता है कि ये बढ़ेगा। और जिस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस वर्ष में लगभग 500 कैंटीन हम लोग शुरू करेंगे, इससे आमदनी भी दीदी का हो रहा है। कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये जो दीदी वहाँ पर काम करती हैं उनको आमदनी होता है, एक सोशल रिकॉग्निशन मिलता है।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अब ये लगने लगा कि आप पुलिस मुख्यालय में जा कर के सीनियर अफसरों को खाना खिला रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जान पहचान, वो हौसला भी बढ़ता है और एक गांव में, समाज में एक इज्जत अफजाई भी होती है कि दीदियाँ अब अपने घरों से निकल कर दहलीज पार कर करके पूरा एक अच्छे वातावरण में काम कर रही हैं। तो वो एक सोशल एस्पेक्ट भी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, और मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी कम्युनिटी का एक जो मुहिम है, दीदी का रसोई एक कंपोनेंट है, लेकिन ऐसी हम लोग सैकड़ों एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पर एक सामूहिक प्रयास हो रहा है गरीबी उन्मूलन का बिहार में, और वो काफ़ी सफल एक प्रयास रहा है। एक और इसमें बात है, जैसा कि देखा अनिल कुमार चीफ पोस्ट मास्टर जनरल आज भी कई सारी लगातार इधर से कुछ ना कुछ उद्घाटन कर रहे थे। आज भी कई सारी उद्घाटन किया है पटना जीपीओ में, और अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसका कितना लोग लाभ उठाते हैं। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं कादिर खान, HN18 पटना। से हमारा विशेष आयोजन घोषित हो चुका है। आइए आप लोग निकलो काशी, सारी मुद्राएं उधर ही चले जाएंगे, जैसे से कहीं जितना बार जिधर जितने कहिएगा।